वर्ष 2026 का पहला दिन है। साहित्य तक बुक कैफ़े के सभी दर्शकों को, सभी साहित्य प्रेमियों को, लेखकों को, प्रकाशकों को, हमारे आलोचकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारा और आपका पुस्तकों के साथ प्रेम का यह सिलसिला इस वर्ष भी चलता रहे, यह कामना है। आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम की, उसका नाम है अघोर एक नई चादर। बाबा हरिहर राम ने अपने गुरु अघोरेश्वर भगवान राम पर एक कृति अंग्रेजी में लिखी थी जिसका नाम था ओएसिस ऑफ स्टिलनेस, द लाइफ एंड विजडम ऑफ अघोरेश्वर भगवान राम जी, अ मॉडर्न डे सेंट। बाबा हरिहर राम अमेरिका में रहते हैं। कैलिफोर्निया में सोनोमा आश्रम है उनका। अघोर पंथ के प्रवर्तक हैं, लेकिन उनका जीवन अमेरिका में किस तरह से अघोर पंथ को बढ़ाने वाला रहा है और उनके गुरु जो अघोरेश्वर भगवान राम थे, जिन पर उन्होंने उनकी एक जीवनी ये लिखी है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी अनुवाद विमल कुमार तिवारी ने किया है। दोनों की निर्मिति कैसे होती है, अघोरेश्वर भगवान राम कौन थे, यह पुस्तक इसी बारे में बताती है। बनारस में जब बिहार से चलकर आप वाराणसी में प्रवेश करते हो तो गंगा से ठीक पहले जो राजघाट का पुल है, उसकी चढ़ाई से पहले एक अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवाश्रम दिखाई देता है। बाबा हरिहर राम जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, अपने गांव रहकर पढ़ लिख रहे थे, तो जब भी बनारस की तरफ आते थे तो उन्हें वह कुष्ठ सेवाश्रम दिखता था। कुष्ठ रोगियों के प्रति भारत में उस समय, जिस कालखंड की यह बात हो रही है, उस समय बहुत ही एक तरह का घृणा का, उपेक्षा का भाव था। कुष्ठ रोग को छुआछूत का रोग माना जाता था और लोग कुष्ठ रोग को पूर्व जन्म के पाप कर्म से जोड़कर देखते थे। स्वाभाविक रूप से बाबा हरिहर राम, जो उस समय बाबा नहीं हुए थे, उस समय छात्र थे, कुष्ठ सेवाश्रम जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब वे दुर्गा कुंड पे टहल रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही सुनसान सा आश्रम दिखाई दिया। वहां वह अंदर गए तो एक साधु बाबा अर्ध नग्न अवस्था में लेटे हुए थे, अपना धुनी रमाए हुए। इन्होंने उनको देखा, आश्रम सुनसान था, कुआं था। हरिहर राम जी को लगा कि ये क्या है। तब तक इन्हें जोरदार एक आवाज सुनाई पड़ी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ पढ़ो लिखो भागो। हरिहर राम चले जाते हैं। लेकिन बाद के दिनों में जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और ये अमेरिका जाते हैं, वहाँ प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपना कारोबार शुरू करते हैं और जब भारत आते हैं तो उनके भाई उन्हें लेकर चलते हैं कि चलो तुम्हें आज मैं लेकर चलता हूँ किसी नई जगह पर। और वे उसी कुष्ठ सेवाश्रम के भवन में, परिसर में ले जाते हैं, जहाँ जाने से बचपन में, हाई स्कूल की उम्र में बाबा हरिहर राम कतरा रहे होते हैं। जब वे उस परिसर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहाँ की जो स्वच्छता है, वहाँ की जो शांति है, वह आकर्षित करती है और पहली बार इनका भगवान अवधूत राम से मुलाकात होती है। पहली बार उस समय इनके मन में कोई बहुत प्रभाव नहीं आता है। ये भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, चले आते हैं, वापस जाते हैं। एक साल बाद फिर आते हैं। उस समय बाबा कहते हैं कि बहुत दूर से तुम आए हो, और उन्हें एक नारियल प्रदान करते हैं और कहते हैं जाओ जीवन में मस्त रहो, खूब कमाओ, तरक्की करो। इनका कारोबार चलता रहता है, लेकिन इनका आकर्षण बढ़ता जाता है। इनको दीक्षा भी मिलती है और उसके बाद
अवधूत भगवान राम से इनकी मुलाकात अमेरिका में होती है, जब वे अपने स्वास्थ्य के सिलसिले में गए होते हैं। उसके बाद उनकी यात्रा चलती है, किस तरह से सोनोमा आश्रम वे बनाते हैं, किस तरह से कैलिफोर्निया अमेरिका में अघोर पंथ के बारे में बढ़ावा देते हैं। अघोर पंथ क्या है, अघोर पंथ के संदेश क्या है, अघोरेश्वर भगवान राम दरअसल कहते क्या थे। अघोरेश्वर भगवान राम के आखिरी दिनों को जो बाबा हरिहर राम ने इस पुस्तक में दर्ज किया है, उसमें एक बड़ी अच्छा श्लोक है जिसे मैं अपने बचपन के दिनों से सुनता रहा हूँ, कम उम्र से सुनता रहा हूँ। रमता है सो कौन जो घट घट में विराजत है, रमता है सो कौन बता दे कोई। आखिर वह कौन है जो हम में, आप में, हम में, तुम में, खड़क खम में व्याप्त है, उसे कौन जानता है। उनका संदेश है कि जब तक आप अपने लिए जी रहे होते हैं, तब तक आपको खुशी और प्रसन्नता उपलब्ध नहीं होगी। आप दूसरों की खुशी में ही तलाशें अपनी खुशी, विशेषकर उन खुशियों में जिनमें आपका योगदान हो। पर उपकार पर हित का भाव अघोरेश्वर पहले दिन से दे रहे थे। लेकिन अघोरेश्वर भगवान राम का अपना बचपन कैसा था, यह जीवनी यही बताती है। यह पुस्तक बताती है कि वो 5 साल की उम्र में थे जब बचपन से ही उनकी रुचि जो है वो पढ़ाई लिखाई की तुलना में अंधेरे कोने में, मंदिर के किसी कोने में जाकर बैठ जाने की थी, जहाँ लोग जाने की कोशिश नहीं करते थे, जिनको भूतहा स्थान कहते थे। 5 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। 7 साल 8 साल की उम्र आते आते जो दयाद हैं, जो पट्टीदार हैं, उनका ये था कि किसी भी तरह से इसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। दादी को, माँ को चिंता होती थी इनके बचपन की, इनके भविष्य की, और ऐसी स्थिति में एक दिन वो अपना घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ते हैं और साधना के पथ पर लीन हो जाते हैं गंगा के किनारे। धीरे धीरे उनके जीवन में लोग आते रहते हैं। ऐसी ही स्थितियों में एक दिन वो कृंकुंड पहुंचते हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया अभी, उस स्थान का जहाँ बाबा हरिहर राम भी गए थे और इनको डांटकर भगा दिया था। इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी, ये अवधूत भगवान राम के गुरु से हुई थी। अवधूत भगवान राम वहाँ जाते हैं और किशोरावस्था होती है और बहुत ही उनकी साधना तप में होती है। उनके गुरु की सेवा, उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और एक दिन उनको चाबी का गुच्छा थमाकर कहीं चले जाते हैं। ये चाबी पकड़ते हैं और इनके अंदर एक गौरव बोध होता है, एक अधिकार बोध होता है, एक सत्ता बोध होता है, और उस सत्ता बोध से घबराकर अघोरेश्वर भगवान राम वो चाबियां कुएं में फेंक देते हैं। गुरुजी आते हैं, शिकायतें होती हैं कि गुरुजी चाबी कहाँ है। गुरुजी बहुत रुष्ट होते हैं, पूछते हैं चाबी कहाँ है, तो ये इशारा करते हैं कि कुएं की तरफ। गुरुजी और रुष्ट होते हैं और उनको लगता है कि इसने मेरा अपमान किया। जब गुरुजी हाथ उठाते हैं मारने के लिए अघोरेश्वर भगवान राम को, तो कहते हैं गुरुजी ताला तो खुला है। गुरुजी खुद न जाके एक शिष्य को कहते हैं, देखो ताला दरवाजों का खुला है क्या। शिष्य धक्का देता है, दरवाजा नहीं खुलता है। गुरुजी और रुष्ट होते हैं, कहते हैं मैं तुझे बहुत पिटाई करूंगा। फिर पीटने के लिए आते हैं, कहते हैं गुरुजी आप खुद तो देखिए ताला खुला है। वो जाते हैं, सारे ताले खुले मिलते हैं। गुरुजी उस बात पर अचंभित रह जाते हैं और अघोरेश्वर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना पथ खुद बनाऊंगा। कृंकुंड जो बाबा कीनाराम की स्थली थी, साधना स्थली थी, अघोर पंथ के जो प्रवर्तक रहे हैं, एक लंबी परंपरा रही है। बाबा कीनाराम की पीठ पर वही गुरु जिन्होंने इनको भगा दिया था वो बुलाते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहते हैं कि मैं भले ही आप मुझे अपना वारिस उत्तराधिकारी कहिए, लेकिन मैं। इस तरह के अनगिनत किस्से हैं। एक किस्सा ये भी है कि जब अघोरेश्वर भटक रहे थे, उन्हें एक बगीचे में एक सेठ ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने कि आप इस बगीचे में रहो। वो जमींदार था, रईस था, वहाँ वो रहने लगते हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं, वो एक दिन कार से पहुँचते हैं और गुरु जी के पास बैठते हैं, अवधूत भगवान राम के पास। अघोरेश्वर उनसे कहते हैं, बहुत बातचीत होती है, बहुत अवगत करते हैं और पूछते हैं कि आप तो काशी विश्वनाथ किसकी नगरी है। वो कहते हैं शिव की नगरी है। वो कहते हैं अच्छा आप तो शिव के पुजारी हैं। बोले हाँ। बोले काल भैरव कौन है। वो कहते हैं कि काल भैरव शहर के कोतवाल हैं। बोले इसका मतलब कि जो अधिकारी है उसके अनुचर हुए काल भैरव, यानी शिव के अनुचर हुए, उनके रक्षक हुए, उनके कोतवाल हुए। बोलते हैं हाँ। तो कहते हैं कि अच्छा तो फिर मेरा एक फूल मैं चढ़ाना चाहता हूँ काल भैरव को। पुजारी जी कहते हैं अरे
अघोरेश्वर ये क्या बात हुई? फूल क्या, मैं पूरा, आप जितना चाहे उतने फूल चढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं चलो। उनकी गाड़ी में बैठते हैं और कहा यह जाता है, इस पुस्तक में ये उद्धरण दर्ज है कि जब वो आधे रास्ते पहुंचते हैं, घनघोर वर्षा होती है, पानी में डूब जाती है कार, पहुंच नहीं पाते हैं। अघोरेश्वर उनसे कहते हैं कि आप एक फूल तक नहीं चढ़वा सकते शिव के सेवक के पास, और आप कहते हैं कि मैं उनका भक्त हूं, मैं पुजारी हूं, चलिए लौट चलते हैं। लौटते हैं, देखते हैं यहाँ जब बगीचे में पहुंचते हैं चारों तरफ सूखा होता है। इस तरह की घटनाएं हैं। अघोर एक नई चादर अघोर पंथ के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये बताती है कि दरअसल साधना हो, इच्छा शक्ति हो तो क्या था, बाबा अवधूत भगवान राम कैसे बने, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से आश्रमों की स्थापना की, उनका संदेश क्या था, उसका भी उल्लेख है। उनके साथ बाबा हरिहर राम ने जो आत्मीय क्षण बिताए थे उनका भी उल्लेख है। और एक डायरी पर जो उन्होंने अंतिम दिनों में लिखा था, उसमें लिखा है कि मैं अघोरेश्वर स्वरूप हूँ, स्वतंत्र, सर्वत्र, सर्वकाल में स्वच्छंद रमण करता हूँ। मैं अघोरेश्वर ही सूर्य की किरणों, चंद्रमा की रश्मियों, वायु के कणों, जल की हरेक बूंदों में व्याप्त हूँ। मैं अघोरेश्वर ही पृथ्वी के प्राणियों, वृक्षों, लताओं, पुष्पों और आकाश के बीच जो खाली है उसके कण कण में, त्रिशेणियों में व्याप्त हूँ। साकार भी हूँ, निराकार भी हूँ, प्रकाश में हूँ, अंधकार में भी हूँ, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में एक साथ विचरने वाला मैं ही हूँ। मैं ज्ञात हूँ और अज्ञात भी, स्वतंत्र भी हूँ और परतंत्र भी। आप जिस रूप में मुझे अपनी श्रद्धा सहेली को साथ लेकर ढूंढेंगे, मैं उसी रूप में आपको मिलूंगा। बाबा हरिहर राम ने ओएसिस ऑफ स्टिलनेस, द लाइफ एंड विजडम ऑफ अघोरेश्वर भगवान राम जी ए मॉडर्न डे सेंट पर जो किताब लिखी है, वह एक तरह से भारतीय संत परंपरा में जो अघोर पंथ है उसके बारे में उनका एक अमूल्य योगदान है। सोनोमा आश्रम फाउंडेशन ने अंग्रेजी की इस पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसका हिंदी अनुवाद विमल कुमार तिवारी ने इतने सहज सरस ढंग से किया है कि यह पुस्तक वर्ष 2025 की टॉप 10 पुस्तकों की सूची में भी शामिल थी। 9 वर्ष पर मुझे लगता है कि इससे उत्तम उपहार नहीं हो सकता जब आप भारतीय ज्ञान, भक्ति और संत परंपरा के साथ ऐसी पुस्तक के साथ शुरुआत करते हैं जो मनुष्य मात्र में विश्वास करती है, प्रकृति पर विश्वास करती है और उस परम सत्ता पर विश्वास करती है जो हर एक व्यक्ति, हर एक कण, हर एक तृण में व्याप्त है, जो किसी से भी घृणा करने, किसी के प्रति भी आकर्षित और उपेक्षा रखने के भाव से परे है, जो सम है, तटस्थ है, यत्र है, तत्र है, सर्वत्र है। 2026 हम सभी के लिए, मानव मात्र के लिए, इस धरती के लिए, प्रकृति के लिए, आकाश के लिए, सभी के लिए उत्तम हो, इसी कामना के साथ कल फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। और एक बात मैं भूल गया कि इस पुस्तक के प्रकाशक हैं, अघोर फाउंडेशन ने इसको प्रकाशित किया है, यूनिवर्सल बुक कंपनी इसके प्रकाशक हैं, और इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें, अघोर एक नई चादर, बाबा हरिहर राम। और अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ओएसिस ऑफ स्टिलनेस को खरीद कर पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।